साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज भादरा नगर पालिका के चुनाव के परिणाम आए और हम हैं इस वक्त वार्ड नंबर 15 में और सलीम खानजादा वार्ड नंबर 15 में बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आइए उनसे जानते हैं। सलीम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो ये कारनामा कैसे किया सलीम बोस आपने? स्टार्टिंग में अनिल जी ऐसे था कि जो मेरे वार्डवासी थे उन पे भरोसा था, उनको 100 तरीके के दबाव हुए और वो नहीं डिगे, अपनी जगह रहे। उनको लालच दिया गया, फिर भी वो नहीं डिगे। उन्होंने पूरा तन मन धन से मेरे साथ थे। तो मुझे वार्डवासियों पे विश्वास था। बाहर कहीं चर्चा मेरे 3 नंबर की कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, तो मैं इस बात से कभी नहीं घबराया, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरा वार्ड मेरे साथ था, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ थे। मुझे उन पर विश्वास था, मैं कभी घबराया नहीं। और लास्ट 3 दिन रहे तो लोगों के सामने आ गया कि चुनाव अपने निकाल रहे हैं। नहीं, हमने भी यहाँ वार्ड में थोड़ा समीक्षा की थी, अवलोकन किया था। उस वक्त हमें भी ये लगा था कि माकपा का जो उम्मीदवार है असलम नसवान, और वो प्रमुख रूप से यहाँ कैंपेन उनकी चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद में मोहसिन खान है और आप थे, तो आपके बीच में ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन जो है असलम को टक्कर दे रहा है। तो फिर अचानक से ये बदला है और किस प्रकार से आपने इस रणनीति को अंजाम दिया, थोड़ा सा इसका खुलासा करें। अनिल जी, इसमें रणनीति तो ये है कि मेरे एक की रणनीति से काम नहीं चलता, पूरे वार्ड की रणनीति थी। ये पूरे वार्ड के लोगों का मन था, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जो हमारे जो साथ थे, हमारी कमेटी थी, उनमें बैठ के तय किया कि अपने को अपने प्रोसेस से चलना है। जो अपने को वादा किया लोगों ने वोट देने का, तो वो अपने को दे रहे हैं। इन्होंने लालच दिया और दबाव डाला, लेकिन वो लोग नहीं डिगे और उनकी बात पे मुझे विश्वास था। और लास्ट टाइम 27 को रात को भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए जिससे मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, कि उन लोगों ने आके मुझे समर्थन दिया 27 की रात को। अच्छा, ठीक। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हम आपके कार्यालय के आगे से भी गए, कार्यालय में आए भी थे, आपके कार्यालय में ज़्यादा रौनक नहीं देखी थी। तो क्या आप दूसरी रणनीति में लगे थे? मैं वार्ड में घूमता था, कार्यालय में कम बैठता था। कार्यालय में अगर बैठता तो कार्यालय में बैठा ही रह जाता। फिर मैं वार्ड में घूमा, वार्ड में लोगों के पास गया, वार्ड में लोगों से मिला। तो वार्ड में फिरने से होता है अनिल जी, कार्यालय में बैठने से तो कोई फायदा है। कामरेड बलवान पुनिया का जो कार्यालय था यहाँ असलम नसवान का, उसमें हमने लगातार निरंतर रौनकें देखी, मीटिंगें देखी, कार्यकर्ताओं का, और वहाँ उनका लोगों का जोश देखा। उस जोश को आपने तो मिनटों में ठंडा कर दिया। वो अनिल जी ऐसा है कि वहाँ जाके बैठने से, वो आज बलवान जी MLA है, तो उनके हिसाब से लोग को जाना पड़ेगा, और अपने हिसाब से अपने कार्यालय में ना बिठा के अपने वार्डों में घूमने में मैं उचित समझा। मैं बैठता कार्यालय में तो ज़रूर 10-5 मेरे पास बैठते, लेकिन मैं कार्यालय में बैठा ही नहीं। बैठता तो आज बैठ जाता नहीं। अब वार्ड में आपकी क्या योजना है, वार्डवासियों को क्या सौगात देंगे आप? वार्ड की योजना मेरी सबसे पहले तो एक अनिल जी कि मैंने राम रहीम कॉलोनी में एक वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊँगा। मेरी प्राथमिकता ये होगी, कोई भी चेयरमैन बने, कैसे भी बने, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसकी बजट लेकर आऊँगा, इसमें हमें सड़कें बनवानी है, ना कि हवाई बात करनी है। दूसरी, जो मेन रोड क्षतिग्रस्त है उसको ठीक कराने का। तीसरा, उसमें वो आपके यहाँ अपने शमशान भूमि के सामने साइड में जो नाला है वो छोटा है, उस वजह से लोग परेशान होते हैं, उसको सही करवाना। और हमारे पार्क का कुछ काम सौंदर्यीकरण के लिए और करवाना है वहाँ। तो और एक पार्क में ऐसा कोई स्टोर बन जाए जिससे हमारे काम चलता रहे, और बागवान को रखने की भी सारा सिस्टम जचाएंगे। पार्क को भी बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण करवाएंगे पार्क का। अच्छा, आपने ये जो योजनाएं बताई, आपकी जो एजेंडा है जैसे, तो क्या वार्डवासियों के पहले ही आपने वार्डवासियों के समक्ष रखा था? वार्डवासियों के तो मैं पार्क की कमेटी से तो जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों को पता है कि एक पार्क का तो विकास करेंगे, हम वैसे भी करते थे। और दूसरी, जो खाद्य सुरक्षा में नाम कट गए थे, तो उन लोगों का वापस जुड़ाने के लिए प्रयास करेंगे। चाहे हमें हनुमानगढ़ जाना पड़े, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, हम उनका प्रयास करेंगे जोड़ने का। और जो राम रहीम कॉलोनी की बात है, तो राम रहीम कॉलोनी में जो सड़कें के वादा हमने पहले किया वो आज भी पूरा करेंगे, और जो भी चेयरमैन बने, जैसे भी बने, उनसे सबसे पहले ये काम करवाएंगे। तो इस मामले में आप क्या, यहाँ के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी सहयोग मिला था क्या आपकी कैंपेन में? नहीं, कैंपेन में तो देखो अनिल जी, जहाँ संपर्क होते हैं सभी आते हैं, सभी लोग करते हैं। यहाँ इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस और वो नहीं चलता, इसमें सभी अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो और सभी लोग सहयोग करेंगे जब भी कोई चीज़ अपने मुकाम तक पहुँचेगी। तो कोई ऐसा मैसेज जो कस्बा वासियों को या वार्ड वासियों को आप देना चाहें?
मैं तो एक ही है, जो हमारा परिवार, हमारा वार्ड जो फैसला करेगा उस फैसले के साथ रहेंगे, और जो भी चेयरमैन बनेगा उसके साथ हमारा पहला होगा। वार्ड के विकास के लिए जो कार्य हुए वो कार्य करेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। तो चेयरमैन आपकी पसंद फिर कौन है? नहीं, हमारी कोई पसंद नहीं है, हमारे चेयरमैन के लिए कोई पसंद नहीं है। चेयरमैन जो बहुमत लेके आएगा उसके साथ जाएंगे। अभी जैसा परिणाम आया है तो देखने में आ रहा है हाजी दाऊद खेमे में लगभग 17-18 आदमी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी भी और मैनेज हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाजी दाऊद कुरैशी ही चेयरमैन के नज़दीक जा रहे हैं? देखो, ये बात तो जो पार्षद जीत के आएंगे वो बैठ के तय करेंगे कि अपने को किस साइड में जाना है। ये पार्षदों का निर्णय होगा, पर्टिकुलर एक आदमी का निर्णय नहीं चलेगा इसमें। जो पार्षद जीत के आएंगे वही तय करेंगे। तो आपने कांग्रेस टिकट यहाँ से क्यों नहीं ली? कांग्रेस टिकट की यहाँ के हमारे जो वार्ड के बासिंदे थे उन्होंने कहा हमें कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी इन सब से दूर रह के निर्दलीय, तो मैंने पीछे चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा था। हमने देखा था आप जयदीप डूडी के बहुत खास माने जाते हैं। जयदीप डूडी ने अपने 2 चेतों को और एसडीएम कोर्ट में, चुनावी कार्यालय में, वहाँ निर्वाचन कार्यालय में आकर वहाँ सिंबल दिया था। हमारे सामने की बात है ये। तो फिर आप भी ले सकते थे। और कांग्रेस ने मात्र 7 सिंबल यहाँ बांटे, और 7 में से ये बहुत बढ़िया मानता हूँ मैं तो 5 कांग्रेस के जीत कर आए। नहीं, वो तो जयदीप जी ने वहाँ जाके दिए सिंबल। जयदीप जी अगर सिंबल लेते तो अपने को भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे वार्ड में ये सिंबल वाली बात कम हजम होती है। अच्छा, आपने कुछ समीकरण देखते हुए ये सिंबल नहीं लिया? हाँ, सिंबल नहीं लिया। तो क्या आप कांग्रेस का जब बोर्ड बनेगा तो कांग्रेस को आप क्या वोट नहीं देंगे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। मैंने कब कहा ये बात? मैंने तो नहीं किया आपको। नहीं, मैंने पूछा है, हाजी दाऊद का बोर्ड बन रहा है और वो तो कांग्रेस का ही बोर्ड होगा। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, मैंने तो नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आप इसका मतलब ठीक। अच्छा, एक चर्चा मैं और करना चाहूँगा। आप धुरंधर युवा हैं, आप तो राजनीति में काफ़ी सालों से मशगूल भी रहे हैं। एक अलग गठजोड़ बनता हुआ सलीम जी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके अंदर संभवतः अनवर कुरैशी भी चले जाए और बलवंत सैनी है, और भी कुछ नाम उसमें जाने की संभावना है। उनकी भी किसी की 2, किसी की 4 वो बंदे जीत के आए हुए हैं। तो वो एक अलग गठजोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और माकपा यहाँ पर टाई फिस हो गई। 16 सिंबल बांटे थे, मात्र 1 जीत कर आए हैं। तो ऐसे में क्या ये कोई चौथा गठबंधन किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है? अगर चौथा गठबंधन नगर पालिका में मजबूत अपनी दावेदारी पेश करता है तो अपने देखेंगे, विचार करेंगे, अपनी बढ़िया तरीके से दावेदारी। आप भी विकल्प खुला रख रहे हैं? नहीं, अपने सारे विकल्प खुले अपने किसी। तो भाजपा के भी 16-17 संख्या आती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की भी 8 भाजपा ने 17 से 8 तो सिंबल पर जीत के है, उनके समर्थित भी है। तो क्या ये चौथा जो गठबंधन बन रहा है वो भाजपा की तरफ भी मुड़ सकता है? वो भी नजदीक ही है चेयरमैन अगर बनाने के। भाजपा अगर बढ़िया सिस्टम लोगों के सामने रखती है भादरा विकास के लिए तो क्या गलत है? अगर वार्ड विकास के लिए भाजपा करती है तो क्या गलत? कोई गलत नहीं है। अगर कोई सभी पार्षद मिलकर किसी के साथ जाते हैं तो क्या गलत है? नहीं, तो आप ये चाहते हैं कि कस्बे में अच्छा चेयरमैन बने, अच्छा चेयरमैन बने जो विकास करवाए। तो क्या पिछला जो कार्यकाल था रईसा बानो का, उस कार्यकाल को फिर आप कैसा देखते हैं? देखो अनिल जी, वो भी कार्यकाल अपने किसी भी एलिगेशन नहीं लगाते कि रईसा बानो गलत थी। उन्होंने अपने प्रयास किए थे, प्रयास किए थे, कहाँ तक कामयाब हुए वो आप जानते हो अनिल जी। अच्छा, 2010 में हाजी दाऊद का जो कार्यकाल था उसको आप कैसा मानते? वो बहुत बढ़िया कार्यकाल था। चेयरमैन साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। उस टाइम नई नई स्कीमें लेके आए थे, अपने सोच भी नहीं सकते थे कि भादरा में ये स्कीमें आ सकती है। उन्हें बढ़िया कार्य। तो इस बार हाजी दाऊद कुरैशी ने एक वादा किया है कस्बा वासियों से, सोलर प्लांट का, कि घर घर मुफ्त बिजली देंगे। ये अनिल जी बड़ी मुश्किल सा काम है और चुनाव में वादा केंद्र सरकार की स्कीम है ये, अगर कोई लाना चाहे तो है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, टेढ़ा काम है। अगर वो हाजी जी ने वादा किया तो कैसा पूरा करेंगे वही जानते हैं। फिर मैं तो क्या बताऊं इस बारे में। नहीं, ये वादा फिर भाजपा ने भी कर दिया। मांगीलाल गोयल ने कहा ये तो केंद्र सरकार की स्कीम है, इसको तो हम बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। तो वो मांगीलाल जी जानते हैं और हाजी जी जानते हैं कैसा पूरा करेंगे। ये दोनों ने वादा किया है। इसके ऊपर आप नहीं जाना चाहते? नहीं, अपने को क्या पता ये कैसे करेंगे वादा पूरा। एक लास्ट में आपसे पूछते हैं, फिर आप किस गली में जाएंगे थोड़ा सा? नहीं, अभी मैंने आप अनिल जी आपको एक तरफ हाजी दाऊद साहब खड़े दिखाई दे रहे, एक तरफ मांगी गोयल खड़ा है, एक तरफ कौन सी गली में जा रहे हैं? थर्ड फ्रंट भी बता रहे हो आप? अच्छा, उस गली में जा रहे हैं? 3 बता रहे हो आप, 3 बता रहे हो। मैंने ये नहीं कहा 3 बता रहे हो। नहीं, एक माकपा का भी है। हाँ, 4 है, 4 बता रहे हो। 4 बता रहे हो आप, 4 बता रहे हो। तो मैंने आपको पहले क्या कहा, जहाँ
सभी लोग, सभी पार्षद बैठ के निर्णय करेंगे, उसके साथ रहेंगे। वार्डवासी जो कहेंगे उसके साथ जाएंगे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बंधु जो कहेंगे उसके साथ जाएंगे। तो ये है सलीम खानज़ादा। दोस्तों, इनका कहना साफ साफ है कि मेरे वार्डवासी जहां मुझे कहेंगे और मेरे बड़े बुजुर्ग जहां मुझे कहेंगे और कस्बा हित के लिए जो चेयरमैन अपना एजेंडा बढ़िया तरीके से लेके आएगा, हम उसके साथ जाना पसंद करेंगे। और वार्डवासी और मेरे बुजुर्ग और मेरे जो परिचित हमदर्द लोग हैं वो सब तय करेंगे। तो सलीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी आपका। तो साफ संदेश से इनकी, सलीम जी की हमने वो वार्ता बात ली, उनका मन लिया। तो दोस्तों, देखते हैं चेयरमैन का आखिर दावेदार कौन यहाँ निकल कर आता है। हम आज फिर शाम को 7 बजे ठीक ये बताएंगे आपको, और इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे कि कैसी परिस्थितियाँ हो रही है। दोस्तों, 4-5 जो लोग अलग से दिखाई देते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। बहुमत किसी का नहीं आया है और नगर पालिका के चुनाव जो है वो आज परिणाम आ चुके हैं। और देखते हैं, इसी के साथ हम फिर आपसे अगली मुलाकात में मिलेंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।